तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर एसएससी की सभी परीक्षाओं, चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, उन सभी परीक्षाओं और रेलवे की सभी परीक्षाओं और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए फ्री मैथ इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, वो भी पेड लेवल का। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक उस पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरा एक मोबाइल नंबर है, आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो क्लास मैं करा रहा हूँ इन सभी क्लास को आप करने के बाद आपका इन परीक्षाओं में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आप लोग बेसिक से अच्छे सीखना चाहते हैं तो आप लोग शेयर और सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत यन है, यदि अगले दो पूर्णांक, ठीक है, अगले कितने पूर्णांक, दो पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। उतना ही रहेगा, एक बढ़ जाएगा, दो बढ़ जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि अगले दो पूर्णांक शामिल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आए जिसमें कहे कि आगे के इतने पूर्णांक शामिल कर रहे हैं तो नए पूर्णांक में क्या होगा। तो आप एक काम करिए, मैं दोनों तरीके बताऊंगा लेकिन पहले आप लोग इसको देखिए। तो इसमें कितने पूर्णांक शामिल कर रहा है, दो। तो दो का आप लोग आधा कर दीजिए। तो आधा करने के लिए हम लोग दो से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, एक, ठीक है। उत्तर एक आया यहाँ पे। अब ध्यान रखना, कह रहा है कि पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो यही जो एक आया ना, पूर्णांक जो है औसत जो है एक बढ़ जाएगा, ठीक है। औसत जो है एक बढ़ जाएगा, यानी अब n+1 नया पूर्णांकों का औसत n+1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर दिया होता, दो के स्थान पर दिया होता यदि अगली तीन पूर्णांक शामिल कर लिए जाएं तो सभी पूर्णांकों का नया औसत क्या होगा। अगर तीन शामिल करता तो क्या होता, तब भी हम लोग इसका आधा करते हैं, तीन का आधा यानी दो से भाग। तो दो एकम दो, दो पंचे 10, 1.5। तो अगर तीन शामिल करता तो सभी पूर्णांकों का औसत जो है 1.5 बढ़ जाता। अगर तीन नहीं, अगर पाँच शामिल करता, अगर पाँच शामिल करता तो इसका हम लोग आधा करते। आधा करेंगे तो कितना आएगा, दो दूनी चार, दो पंचे 10। अगर पाँच अगले पाँच पूर्णांक शामिल करता है तो जो है सभी पूर्णांकों का जो नया औसत होता उसमें 2.5 की वृद्धि हो जाती, ठीक है। जैसे अगर छः शामिल करता है, छः पूर्णांक, तो इसका हम लोग आधा करेंगे तो आ जाएगा तीन। तो जो नए पूर्णांकों का औसत होगा उनमें तीन की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जितने शामिल करें, आगे के जितने पूर्णांक शामिल करें उसका आधा कर दीजिएगा, तो औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसे होता है मैं आप लोग को बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए जैसे दिया है 5 क्रमागत, क्रमागत है मतलब एक क्रम से है, उनके बीच अंतर समान है, ठीक है। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो यक्स है, x+1 है, x+2 है। हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या यक्स, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4 है। इनका औसत यान है, संख्याएं कितनी है, यक्स, हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर पूर्णांकों पदों का योग, तो ऊपर जोड़ लेते हैं हम लोग इन पदों को, 1 2 3 4 5। x+1 प्लस x+2 प्लस x+3। देखिए उत्तर डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग एक बार इसको सीख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ बेसिक से, तब आप लोग ऐसे चीज़ों को कभी भूलेंगे नहीं, तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। +x+4, इसीलिए मैं दोनों तरीके बताता हूँ। ये बताइए कितने पद हैं, 5 पद हैं। यहाँ ऊपर योग, नीचे पदों की संख्या और औसत क्या दिया हुआ है, n। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, 5x प्लस अंकों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10, 5x+10 = 5 n, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि इन दोनों ये भी 5 कट रहा है, ये भी 5 कट रहा है, तो आप लोग काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आगे आ गया x+2 बराबर n, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में रखिए। अब क्या कह रहा है, अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं, ठीक है। अगले दो पूर्णांक शामिल कर रहे हैं, ये बताइए अगले दो पूर्णांक शामिल करेगा तो कितनी संख्या हो जाएंगी, चार तो, पाँच तो ये है, पांच संख्याएं यक्स, x+1, पांच संख्याएं ये हैं, यक्स
प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4। 5 संख्याएं तो ये हैं, ठीक है। इसके बाद अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर ले रहा है। अगले दो पूर्णांक कौन होंगे? एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6, यही तो होंगे ना अगले दो पूर्णांक। तो इनमें भी हम लोग उन्हें जोड़ देते हैं, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6 बटे, अब संख्याएं कितनी हैं? अब 7 संख्याएं हैं, ठीक है। अब जो है 7 संख्याएं हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। पहले 5 था, तो अगले दो पद जोड़े, यानी एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6, दो पद जोड़े तो अब 7 आ गया। तो ऊपर पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7x, 7x प्लस 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 7x प्लस 21 बटे 7। अब देखिए 7 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, अगर दोनों कट रहा है तो काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, कितना आ रहा है? एक्स प्लस 3, ठीक है। एक्स प्लस 3 आ रहा है। तो देखिए आप एक्स प्लस 3 को एक्स, ये इसका औसत है, ठीक है, ये इसका औसत है। एक्स प्लस 3 को आप एक्स प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं क्या? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 3 को आप लोग एक्स प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस 2 है, और यहाँ पर एक्स प्लस 2 बराबर क्या दिया हुआ है? यन। तो हम लोग एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? यन, और प्लस यहाँ पर 1 है ना। एक्स प्लस 3 को हम लोग लिखे एक्स प्लस 2 प्लस 1, और एक्स प्लस 2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है यन, तो एक्स प्लस 2 के स्थान पर यन रख दिए, और एक तो है ही। अब देखिए पहले औसत क्या था? पहले औसत यन था, पहले औसत यन था। अब कितना हो गया? यन प्लस 1, यानी एक की वृद्धि हुई है, ठीक है। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे कि ये कैसे आता है। एक दो सवाल और देखेंगे तो हम लोगों का इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि नव क्रमागत संख्याओं का औसत यन है। नव क्रमागत संख्याओं का औसत यन है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत जो है, अब देखिए ये भी सेम टू सेम वैसा सवाल है, तो इसलिए मैं इसको आप लोग को यक्स से नहीं बताऊंगा। अगला वाला सवाल भी यक्स से और फॉर तरीके दोनों से बताऊंगा, लेकिन ये सवाल सेम टू सेम वैसा ही है, इसलिए इसको मैं आप लोग को डायरेक्ट बता दूंगा। तो 9 संख्याओं का औसत यन है, तो अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया गया तो नया औसत जो है क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। नया औसत जो है 1 बढ़ जाएगा। कितनी संख्याएं शामिल कर रहा है? 2, तो 2 का आप लोग आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। जितने संख्याएं अगली शामिल करे उसका आप लोग आधा कर दीजिए। औसत में है जो औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो नया औसत जो है नए औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो नया औसत हो जाएगा यन प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। देखिए कह रहा कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत यन है। यदि अगले 5 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत 2.5 की वृद्धि समान रहेगा, 1.5 की वृद्धि, 2 की वृद्धि। ये बताइए कितनी संख्याएं अगली कितनी संख्याएं शामिल कर रहा है? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगली 5 संख्याएं शामिल कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जितनी संख्याएं शामिल करें उसका आप लोग आधा कर दीजिए। 5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5 आएगा। तो ध्यान रखना जो आएगा नए औसत तो पुराने औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जो आधा जो आएगा उतनी ही औसत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर औसत में कितने की? 2.5 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को इसका यक्स से भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए 5 क्रमागत पूर्णांक हैं, यक्स है, यक्स प्लस 1 है। अब मैं आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ ही दे रहा हूँ, ठीक है। यक्स प्लस 2 है प्लस यक्स प्लस 3 है और यक्स प्लस 4 है। इनका औसत यन है। ये बताइए औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या है। ऊपर तो पदों का योग हो गया, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये हम लोगों ने माना। तो 5 पद है तो नीचे 5 हो जाएगा, बराबर औसत कितना है यन। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स
प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 यक्स को जोड़ लेंगे, अंक को 5x प्लस 10 बटे 5 बराबर यन। काटेंगे इसको, दोनों कट रहा है तो यक्स प्लस 2 बराबर यन हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि अगले 5 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं, अगले 5 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं। तो पहले 5 क्या हैं, यक्स है, यक्स प्लस 2 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 4। ये तो पहले के 5 पूर्णांक हैं, आगे के 5 पूर्णांक और शामिल करिए। प्लस यक्स प्लस 5 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 7 प्लस यक्स प्लस 8 प्लस यक्स प्लस 9। 1 2 जानते हैं आप लोग, जितनी संख्याएं उस पर यक्स प्लस 1 कम कर दीजिए उतनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर यक्स अकेला है। तो यक्स प्लस 9 तक जो है आप 5 पहले का था, 5 पहले का था, 1 2 3 4 5 और शामिल हो गया, ठीक है। अब बटे 10, अब बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल यक्स कितने हैं, तो आप लोग को वैसे लग रहा होगा कि यहाँ पर 10 यक्स हैं, ठीक है। यक्स आप लोग जोड़ लीजिए तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर 10 संख्याएं हैं तो यहाँ पर 10 यक्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यक्स हो जाएगा। अब अंकों को जोड़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर अंक ज़्यादा हों, आप लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि अंकों को जोड़ने का तरीका क्या होता है। आप लोग अंकों को जोड़ने का तरीका जानते हैं कि अगर क्रमागत संख्या हो, यानी 1 से शुरुआत हो, तो कैसे जोड़ा जाता है, यन प्लस 1 बटे 2। कितनी संख्याएं हैं, 9 हैं, 1 से 9 तक जोड़ना है, तो 9 गुणे यन प्लस 1 यानी 9 1 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, यानी 1 से 9 तक आप लोग जोड़ेंगे 1 2 3 4 को, तो यहाँ पर 10 यक्स प्लस 45 आ जाएगा, ठीक है। बटे क्या है, 10 है, ठीक है। देखिए अब देखिए 10 से इसको काटिए, तो 10 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 45 को आप 10 से काटेंगे क्या आ जाएगा। अगर आप लोग 45 को 10 से काटेंगे तो आप जानते हैं 10 चौक 40, 5.0, 10 पचे 50, ठीक है। तो 45 को 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 4.5। तो क्या आ गया यहाँ पर, यक्स प्लस 4.5, ठीक है। हम लोगों ने 10 से इसको भी काटा, इसको भी काटा, तो क्या आ गया, यक्स प्लस 4.5। ये बताइए आप, यक्स प्लस 4.5 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग चाहें तो 2 प्लस 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग 4.5 को 2 प्लस 2.5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्लस यक्स प्लस 2 है, और यहाँ पर यक्स प्लस 2 का मान क्या दिया हुआ है, यन। यक्स प्लस 2 का मान दिया हुआ है यन, तो यक्स प्लस 2 के स्थान पे हम लोग यन रखेंगे, प्लस 2.5, यन प्लस 2.5। अब देखिए पहले औसत यन था, अब कितना हो गया, यन प्लस 2.5, यानी यन में 2.5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इसका आधा किए, तब भी वही उत्तर सेम आया, 2.5, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं जोड़ी जाएं उनका आधा कर लेते हैं, तो औसत में उतने की ही वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 8.3 है। यदि इन 5 संख्याओं की पिछली और अगली संख्या को भी मिला लिया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर 8.3 नहीं, यहाँ पर 83 है, ठीक है। ये 83 है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव गलती से लग गया है, ये 83 है, ठीक है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 83 है। यदि इन 5 संख्याओं की पिछली यानी उसकी पीछे वाली और आगे वाली अगली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे फॉर्मूले में जिसमें आगे भी उतना शामिल करे संख्या और पीछे भी, और उनके बीच बराबर अंतर हो। क्रमागत संख्या है, इसका मतलब सभी संख्याओं के बीच जो अंतर है वो बराबर रहेगा। अगर पीछे वाली एक संख्या मिला रहा है और आगे वाली एक संख्या मिला रहा है तो ध्यान रखना औसत में कोई भी अंतर नहीं होता, तो नया औसत भी 83 ही रहेगा, ठीक है। नया औसत भी 83 ही रहेगा।
मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कैसे। देखिए, कह रहा है कि पात क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से हो, जिन संख्याओं के बीच अंतर बराबर हो। जैसे देखिए 2 3 4, इनका औसत आप लोग जानते हैं 3 है, ठीक है। अब कह दे कि इसके पीछे की एक संख्या, पिछली संख्या और अगली संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये बताइए। पीछे इसके पीछे क्या होगा, 1 होगा, है ना। यानी इन संख्याओं में जो क्रमागत संख्याएं दिया हुआ है 2 3 4, इनके पीछे की एक संख्या, आगे की एक संख्या क्या हो, शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 2 3 4, इन क्रमागत संख्याओं का औसत 3 दिया हुआ है। अगर इनके पीछे की संख्या और आगे की संख्या जोड़ दिया, उसमें शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पीछे की संख्या क्या हो जाएगी, 1, और इसके आगे की क्या हो जाएगी, 5। तो नया औसत क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हैं तब भी नया औसत भी वही सेम 3 ही रहेगा, क्योंकि दोनों फाइल शामिल कर रहा है। जैसे 5 10 15, संख्याएं क्रमागत में है क्योंकि अंतर बराबर है। तो इनका औसत आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग निकालेंगे औसत तो 5 15 20, 20 का आधा करेंगे 10, ठीक है। तो इसका औसत क्या हो रहा है, 10, ठीक है, औसत 10 है। अगर कह दें कि इन तीनों क्रमागत संख्याओं की पिछली पिछली और अगली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये बताइए। ध्यान रखना, उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर अगले और पिछली शामिल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद 4 कर लें और इसके बाद 16, ठीक है। हालांकि आप लोग 16 करेंगे, 4 करेंगे या फिर 17 करेंगे, 3 करेंगे, तब भी उत्तर सेम आएगा। लेकिन अगर क्रमागत हैं, हम लोग क्रमागत ही लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। तो अगर कह दे कि इसकी पिछली संख्या, इसकी पहले की संख्या क्या हो जाएगी, यानी -5 है ना। यहाँ पर अंतर 5 का आ रहा है तो इसकी पिछली संख्या क्या हम लोग देख लेंगे, 5 है, 0 हो जाएगा। और इसके आगे की 20 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 5 10 15 20 ऐसे चल रहा है। 0, इसमें +5 हुआ, इसमें +5 हुआ, इसमें +5 हुआ, फिर +5, ठीक है। तो अब नया औसत क्या होगा। अब भी आप लोग जानते हैं कि ये अंतर बराबर हो तो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, 0 + 20 करेंगे बटे 2, तो औसत अब भी वही 10 ही आएगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को और बता दे रहा हूँ। जैसे 7 क्रमागत संख्या दिया गया है, मान लो हम लोग इनको ना मानते हैं, मान लेते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। इतनी लंबी ना मानो, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोग को, छोटी छोटी मान लें। जैसे 4 6 8 10 12, 3 2 5 6 16, ठीक है। ये 7 क्रमागत संख्या दिया गया है। क्रमागत का मतलब होता है अंतर बराबर हो, चाहे आप लोग यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। इनका आप लोग औसत निकालेंगे। जैसे 4 और औसत जानते हैं आप लोग, अंतर बराबर हो पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, 4 + 16 बटे 2 कितना आ गया, 16 4 20 बटे 2 यानी 10। औसत कितना आ गया, 10। तो बीच में देखिए 10 क्या है, बीच में क्या है, 10 है, और यही औसत हो गया। अब कह दे कि इसकी पिछली संख्या, तो 4 की पिछली क्या होगी, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसी क्रम में है, 2 2 प्लस हो रहा है ना। तो इसमें 2 माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा। पिछली संख्या और अगली संख्या, तो 16 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 18। 16 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 18, और यहाँ पहले क्या आएगा, 2। तो कह दे कि नया औसत अब क्या होगा। तो अब भी नया औसत तो हम लोग पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के निकालेंगे। तो 2 + 18 बटे 2 करेंगे, तब भी औसत जो है 10 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ पाए होंगे। तो 7 क्रमागत संख्या है, उनका औसत 83 है। इन 7 संख्याओं की पिछली और अगली को भी अगर मिला लेंगे तब भी औसत वही सेम टू सेम 83 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम ऐसे ही है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 52 है। यदि इन 7 सम संख्याओं की पिछली और अगली 2 सम संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 7 संख्या दिया गया है, ठीक है। कुछ भी 7 संख्या मान लीजिए, 7 संख्या दिया गया है, 2 संख्या इधर जोड़ी गई हैं, यानी 1 और 2, और 2 इधर जोड़ा गया है, 1 2 इधर जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं अगर दोनों तरफ बराबर बढ़ाया जाए तब भी औसत वही सेम टू सेम पुराना ही रहता है। तो इसका भी उत्तर जो है 52 ही रहेगा। इससे पहले वाले सवाल में मैंने डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। वहां पर उसने 1 1 जोड़ा था, यहाँ पर इसने 2 2 जोड़ दिया है। जैसे 4 5 6 3 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है,
इनका आप लोग औसत निकालेंगे तो पहली आखिरी जोड़ेंगे 6 4 10, 4 + 6 बटे 2 बराबर 5। औसत क्या आ जाएगा 5, बीच में ही 5 ही संख्या है, 5 है, औसत 5 आ गया। अगर हम लोग अभी तो औसत 5 है, अगर हम लोग इन क्रमागत संख्याओं में पिछली दो संख्या शामिल कर लिया जाए, पिछली दो संख्या क्या होगी, देखिए 4 5 6 यानी एक एक वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर एक एक माइनस होगा। तो इससे पहले जो दो संख्याएं होंगी वो क्या होगा 3 और 2, यही होंगी ना। और आगे की क्या होगी 7 और 8। अब भी अगर आप लोग पीछे 2 जोड़ा गया, आगे 2 जोड़ा गया, अब भी अगर आप लोग निकालेंगे औसत तो 8 2 10 बटे 2 5 ही आएगा, औसत सेम होगा। ठीक है, बस यहाँ पर इसमें सम दिया हुआ है। सम का मतलब जैसे अभी यहाँ पर कितना 10 12 और कितना 14। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार सम दे के बता दे रहा हूँ। देखिए दिया होता तो औसत क्या होता है, देखिए अंतर बराबर है, अंतर बराबर यानी पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2, तो 10 + 14 बटे 2 यानी 24 बटे 2, औसत कितना आ गया 12। ठीक है, वैसे भी आप लोग जानते हैं डायरेक्ट ही अगर 1 2 3 विषम पद हों और अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या ही औसत हो जाती है, तो औसत कितना आ गया 12। ठीक है, सम संख्याएं हैं, औसत इनका क्या है 12। तो अगली दो संख्याएं शामिल कर लिया जाए, अगली दो संख्या क्या होंगी 16 और 18। आगे की दो संख्या 16 और 18 होंगी और पीछे की दो संख्याएं 8 और 6 होंगी। अब इनका औसत क्या होगा, इनका अभी देखिए अभी भी अंतर सब में बराबर है, तो पहली संख्या 6 आखिरी संख्या 18, 6 + 18 बटे 2, 18 6 24 बटे 2। अब भी औसत जो है 12 ही आ रहा है, यानी औसत वही सेम वही 12 ही अब भी है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उम्मीद है अब आप लोग का कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग को बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान रखना, चाहे सम शामिल करे चाहे विषम चाहे जो शामिल करे, क्रमागत हैं और अंतर सबके बीच में सेम है, तो अगर बराबर में दोनों तरफ जोड़ रहा है तो औसत सेम वही वही रहेगा। इसका भी उत्तर जो है वही सेम 31 ही रहेगा। ठीक है, पुराना ही औसत रहेगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत होगा। ये बताइए 5 संख्याओं का औसत -5 है तो इनका योग क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं योग होता है औसत गुणे पदों की संख्या है। औसत क्या है -5 है और कितने पद हैं 5, तो इन पांचों पदों का योग कितना हो जाएगा -25। ठीक है, पांचों पदों का योग -25 हो गया है। लेकिन कह रहा है कि यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो। ठीक है, ये बताइए पांचों का योग 25 है, 3 का योग 15 है, तो शेष 2 क्या होगा, तो -25 से हम लोग 15 माइनस कर देंगे, है ना। पांचों का योग 25 है, -25 है और 3 का योग 15 है और पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग पहले पांचों के योग से 2 का योग जो 2 का नहीं 3 का योग घटा देते हैं, इससे शेष 2 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो -25 से 15 घटाएं तो क्या होगा -25 -15, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहता है, तो -40 आ गया। ठीक है, शेष 2 संख्याओं का योग। देखिए आप लोग को बेसिक गुणा जोड़ गणित गुणा भाग इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको 5 और 6 क्लास की मैथ आनी चाहिए, खासकर 5 क्लास की मैथ तो जरूर आनी चाहिए। तो 5 का योग इतना था और 3 का योग इतना था 15, तो 2 का योग निकालने के लिए 5 वाले में से 3 घटा दिए तो आ गया -40। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो शेष 2 संख्याओं का योग कितना है 40 है, -40 है। ये बताइए तो औसत कितना होगा, शेष 2 का औसत। तो आप लोग जानते हैं कि औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। शेष तो 2 संख्याओं का योग कितना है -40 है और कितने पद हैं 2 पद हैं, तो काटेंगे कितना आ जाएगा -20, यानी शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है -20। ठीक है,
तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अगला सवाल कह रहा है कि यदि चार संख्याओं ए बी सी डी का औसत ए हो तो ए बी सी डी और 3a/2 का औसत क्या होगा? आप लोग ध्यान से समझिएगा, आसान सवाल है। कह रहा है कि चार संख्याओं ए बी सी डी का औसत ए है, कैपिटल ए है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कितने पद हैं? चार पद हैं। तो बटे कितना हो जाएगा? चार। चार पद है, इनको जोड़ दिया और बटे क्या है? चार। इनका औसत क्या है? इनका औसत जो है ए दिया हुआ है, यानी इसके बराबर ए हो जाएगा। ए बी सी डी बटे 4 बराबर ए। ठीक है, इन चारों का औसत ए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसे पच्छात्मक करेंगे, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर, चार का गुणा इधर हो जाएगा तो आ जाएगा 4a। ठीक है, इसको हम लोगों ने फार्मूले पे रखा। तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत ये है, पदों का योग ये है, और पदों की संख्या ये है, 4 है। 1 2 3 4। तो आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है ए बी सी डी और 3a/2 का औसत। यहाँ पर कितने पद हैं? 5। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3 कैपिटल A/2। कह रहा है कि इनका औसत। ये बताइए कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। 5 पद है ना, ये भी एक पूरा पद है। बटे कितना हो जाएगा? बटे 5 बराबर औसत यही होता है ना। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग नया ये है और पदों की संख्या 5 है इसमें। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी। ए बी सी डी स्मॉल लेटर में। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी सी डी के स्थान पर आप लोग क्या 4a रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4a दिया हुआ है, और यहाँ भी दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। इसके स्थान पर क्या आप लोग 4a लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 4a प्लस 3a/2 बटे 5। इसको आप लोग, इन दोनों को आप लोग जोड़िए, कितना आ जाएगा? एलसीएम तो 2 आ जाएगा। 2 चौक 8, 8a प्लस 3a/5। आप लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से रहे, ये जो 2 है ये नीचे चला आता है ना, 2 चलाता है नीचे। देखिए, तो 8 3 11, 11a हो जाएगा, और जो 2 नीचे है इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है ना। तो 2 पंचे 10, यानी इनका औसत कितना आ गया? 11a बटे 10। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर 11a बटे 10। ठीक है, आसान सा सवाल है, बस आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा एक बार फिर से ट्राई करिए। बस इन दोनों को जोड़ना है, और आप लोग जानते हैं कि हर में ये 2 आ गया तो ये वाला जो है चला जाता है नीचे। ठीक है, 2 का गुणा यहाँ नीचे 5 हो जाएगा, तो 8 3 11, 11a, 2 पंचे 10, 11a बटे 10। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल तो एकदम हलवा है, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन तीनों नई संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, ये बताइए 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत 7 है। इनका योग कितना हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि अगर 5 संख्याएं उनका औसत 7 है तो योग बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 7 पचे 35। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो 3 नई संख्याएं जोड़ी गई। पहले कितनी संख्याएं थी? 5। 3 नई जोड़ी गई, तब कितनी संख्याएं हो गई? 8 हो गई। पहले 5 थी, 3 और जोड़ी गई, तो अब कितनी संख्या हो गई? 8। और इनका औसत क्या है नया? 8.5। इनका औसत कितना है? 8.5। ये बताइए इनका योग कितना हो जाएगा? तो योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। कितने पद है? 8। औसत कितना है? 8.5। 5 का योग कितना आया? 8 का योग कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 8 64 4 68, यानी 68 आ गया। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ भी दशमलव है। तो 8 संख्याओं का योग 68 आया। 5 संख्याओं का शुरू की 5 संख्याओं का योग 35 है। आखिरी की लास्ट में जब 3 संख्याएं जोड़ी गई तो 8 हो गई, और 8 का योग कितना है? 68 है।
ये बताइए 3 संख्याओं का योग क्या होगा? अंतिम 3 संख्याओं का योग। तो 8 संख्याओं का योग 68 है। इसमें से हम लोग 8 में से जो 5 संख्याओं का योग है उससे माइनस कर देंगे। 8 संख्याओं के योग से 5 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे, 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3। ये है 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग क्या आया? 33। पूछा क्या है? तो उन तीनों नई संख्याओं का औसत, 3 संख्याएं हैं और योग कितना है? 33। औसत कितना हो जाएगा? 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 पद हैं, औसत आ जाएगा 11। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 वो जो तीनों नई संख्याएं जोड़ी गई उनका औसत कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दम नहीं था। तो अगला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, 10 संख्याएं दिया है, उनका औसत 7 है। कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नए समूह की संख्याओं का औसत क्या होगा? आप लोग सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। ध्यान रखना, यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए। तो ध्यान रखना, अगर पहले कोई औसत दिया रहे, अगर उनमें कुछ संख्याओं का औसत दिया रहे तो संख्याओं में जितने से गुणा किया जाता है, संख्याओं में जितने से गुणा किया जाता है उसी उतने से ही हम लोग औसत में भी गुणा कर देते हैं। जो नया औसत आता है वही सेम वही हो जाता है। जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। तो प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया गया, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके जो 10 संख्याएं हैं सभी में 12 से गुणा किया गया, सभी में 12 से गुणा किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा? अगर ध्यान रखना, अगर संख्याओं में 10 12 से गुणा कर रहा है, जो औसत है 10 संख्याओं का औसत क्या है? 7 है। तो हम लोग औसत में भी 12 से गुणा कर देंगे, 12 पते 84। यही हमारा नए समूहों का औसत जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ऐसे हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये रियल नहीं है, मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो इन संख्याओं में जिस चीज से गुणा किया जाता है हम लोग औसत में भी उसी चीज से गुणा कर देते हैं, तो जो नया औसत होता है वही हो जाता है 12 पते 84। ठीक है, अगर अंक सभी संख्याओं में 12 से गुणा हो रहा है और नए समूह का औसत पूछ रहा है तो हम लोग औसत में भी 12 से गुणा कर देंगे, हमारा वही औसत हो जाएगा 12 पते 84। मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको उत्तर की जांच करके बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए 2 3 4 3 संख्याएं दिया है, इनका औसत आप लोग जानते हैं, निकालेंगे 4 2 6, 6 में से 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3। इनका औसत 3 होता है। ठीक है, अब कह दें कि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया गया है, 2 में भी गुणे 2 कर दिया गया, कितना आ गया? 4। इसमें भी 2 से गुणा कर दिया गया, कितना हो गया? 2 तिहाई 6। इसमें भी 2 से गुणा कर दिया गया, 2 चौक 8। अब संख्या कितनी आ गई? 4 6 और 8। ठीक है, तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा? पुराना औसत क्या था? 3। सभी संख्याओं में 2 से गुणा किया गया, संख्याएं 4 6 8 हो गई। अब इनका औसत क्या होगा? 6 4 10 8 18, 18 बटे 3। कितना औसत आ गया? 6 आ गया। औसत कितना आ गया? 6। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इनमें अगर 2 से गुणा कर रहे थे, अगर डायरेक्ट इसी में 2 से गुणा कर दिए होते तो कितना आता? 2 3 6, हमारा डायरेक्ट उत्तर आ जाता है 6। और यहाँ भी देखिए 6 आया। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक एक सवाल और बता दे रहा हूँ ऐसे ही। देखिए जैसे दिया हो 5 6 7। ठीक है, कितनी भी संख्या दिया हो, मैं आप लोग को छोटा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। इनका औसत निकालेंगे कितना आ जाएगा? आप लोग जानते हैं पहली संख्या आखिरी संख्या अंतर बराबर हो, तो 5 5 12 बटे 2। औसत कितना आ गया? 6। औसत 6 आ गया। अगर प्रत्येक अंक में 3 से गुणा कर दिया जाए, 5 में भी 3 से गुणा कर दिया जाए, 6 में भी 3 से गुणा कर दिया जाए, 7 में भी 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 पते 21। तो कह दे कि नया औसत क्या होगा? अब देखिए नया औसत क्या होगा? आप लोग इन तीनों को जोड़ लीजिए, बटे 3, तीनों पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ेंगे तो 8 5 13 1 14 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 5 बटे 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना बचा? 2 3 8 24। औसत क्या आ गया? 18। जब इन तीनों पदों में 3 से गुणा किया गया तब नया औसत जो है 18 आ गया। और पहले औसत कितना था? 6।
अच्छा ये बताइए, अगर इनमें 3 से गुणा किया गया है, अगर हम लोग औसत में भी 3 से गुणा करते थे तो कितना आता? 18। और यही हमारा देखिए यहाँ भी 18 आ रहा है। यानी हम लोग अगर इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा औसत वही जो नया वाला है वही सेम रहेगा। ठीक है, नया वाला औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12/84 क्यों किया, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगला वाला सवाल देखें। तो कह रहा है कि 35 संख्याओं का औसत 323 है। यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। अब वहाँ पर गुणा किया जा रहा था, यहाँ पर विभाजित। अगर विभाजित किया जा रहा है, अगर प्रत्येक संख्या का औसत 323 है, अगर संख्याओं को 19 से विभाजित किया जा रहा है और नया औसत पहुँच रहा है, तो हम लोग औसत को भी यानी 323 को भी जैसे गुणा करते थे वैसे 323 को भी हम लोग 19 से विभाजित कर देंगे। अगर प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जा रहा है तो हम लोग औसत को भी 19 से विभाजित कर देंगे तो हम लोग का नया औसत आ जाएगा। 19 एकम 19, 12 में 3, 1 3, 7 बार जाएगा 133। तो हमारा नया औसत क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जा रहा है तो हम लोग औसत को भी 19 से विभाजित कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। मैं आप लोग को थोड़ा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे देखिए 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, सबके बीच अंतर 2 का है, यानी क्रमागत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। संख्याएं क्रमागत दिया है तो इनका औसत क्या है? 10 6 16/2 यानी 8। ठीक है, इन तीनों का औसत 8 है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इन तीनों 6 8 10 का औसत 8 है। अब तीनों संख्याओं को, तीनों पदों को 2 से भाग दे दीजिए आप। माना कि तीनों पदों को 2 से भाग दिया गया है। ठीक है, हम लोग 2 से काट रहे हैं तो 6 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 8 को 2 से काटेंगे तो 4। 10 को 2 से काटेंगे तो 5। अब इनका औसत क्या हो जाएगा? 5 4 9 3 12/3। औसत क्या आ गया? 4। जब हम लोगों ने तीनों पदों को 6 8 10 को 2 से भाग दिया है तो जो नया पद आया उनका औसत 4 आ रहा है। तो देखिए पुराना औसत कितना था? 8। अगर हम लोग इसको भी 2 से भाग दे देते क्या हो जाता? 4। हम लोग का डायरेक्ट यहाँ से औसत आ जाता। ठीक है, तो ऐसे ना लगा कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए, आप लोग का नया औसत आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे ये हो रहा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है।